6 मैचेस पहले हार चुके हैं, कॉन्टिन्यूसली हार चुके हैं। पीसीबी को रमीज राजा का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। फखर जमान इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड और वो कितना पाकिस्तान को फायदा दे सकते हैं ये हम सबको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। आपने उनको अपॉइंट क्यों किया हुआ है? आपके साथ जो एग्री करेगा आप उसको रखेंगे, जो एग्री नहीं करेगा आप उसको टीम से बाहर निकाल देंगे। इसकी कोई लॉजिक मुझे समझ नहीं आई कि ये अंदरूनी मामलात कब तक ठीक हो जाएंगे और पाकिस्तान के लिए रिजवान कितने ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे, कब तक ये अंदरूनी सियासत और ये इख्तलाफात हमें फ्लरिश करने से रोकते रहेंगे। पाकिस्तान की जीत ने कप्तानों का आना, रमीज राजा शान मसूद की कंट्रोवर्सी और गैरी क्रिस्टन का अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाना और भी बहुत कुछ हुआ पिछले हफ्ते पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लिक भी पाकिस्तान के साथ मैं रानिया जावेद और मैं आपको अपने शो पे वेलकम करती हूँ। मैं आपको बताती चलूँ, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत की। फाइनली पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड में जीत गया। 2021 के बाद पहली जीत, 1300 दिन के बाद पाकिस्तान की पहली जीत अपने होम ग्राउंड में। बहुत अच्छा खेल पेश किया। वैसे ही पाकिस्तान की टीम बहुत पुरुमीद नजर आ रही थी क्योंकि दूसरा टेस्ट मैच ही पाकिस्तान जीत चुकी थी। तो थोड़ा सा मैच के बारे में बात कर लेते हैं कि पहले पाकिस्तान वो ये कि बहुत कॉन्फिडेंट था। रावलपिंडी में ये मैच खेला गया। पाकिस्तान ने टॉस जीता, उसके बाद बैटिंग का फैसला किया। 344 रन बनाए पहली इनिंग्स में, जिसमें इंग्लैंड सिर्फ 267 रन बना सका। उसके बाद साजिद खान और नुमान अली ने बहुत अच्छा खेल पेश किया और अच्छी विकेटें ली और इंग्लैंड के बैटर्स को पिच पे खड़े ना रहने दिया। बात कर लेते हैं साउथ शकील की। साउथ शकील ने 134 रन बनाए, अच्छी कारकर्दगी थी। ओवरऑल everything was fine, everything was good for पाकिस्तान के फेवर में लग रहा था। शान मसूद बहुत खुश लग रहे थे। अगर ये कहें कि उनकी किस्मत बहुत अच्छी है या उनकी दुआएं रंग ले आई है तो कुछ गलत नहीं होगा। शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता है। पहला हार चुका था बांग्लादेश के साथ, तो और पाकिस्तान से ज्यादा शान मसूद को भी इस चीज की जरूरत थी क्योंकि बीच में अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि वो इस्तीफा देने लगे हैं। शान मसूद के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात थी। शान मसूद बहुत पुरुमीद नजर आए। मैच के बाद खुश भी थे कि उन्होंने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को इस मैच की, इस जीत की जरूरत थी, लेकिन उस पाकिस्तान से ज्यादा आपको भी जरूरत थी शान मसूद। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हो गया। कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन, एवरी फैन वाचिंग मी राइट नाउ, टू पाकिस्तान टीम। ये जीत हम सबके लिए बहुत जरूरी थी। लेकिन जीत की तो हमने बात की, लेकिन हम बात करेंगे टॉक ऑफ द टाउन साजिद खान की। दैट ही वाज फेनोमिनल इन मैचेस। मतलब कमाल की बॉलिंग, कमाल की बैटिंग। मतलब उन्होंने पहली 6 विकेटें ली पहली इनिंग्स में, 4 विकेटें ली दूसरी इनिंग्स में और 48 रन बनाए। चूंकि दैट वाज अ कपल ऑफ गुड थिंग्स हैपेंड विद पाकिस्तान। तो इनकी इंजरी भी हुई जो कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। स्टिचेस भी आए लेकिन उसके बावजूद भी वो खेलते रहे। तो दैट स्पिरिट, दैट enthusiasm फॉर हिज कंट्री वाज गुड। पाकिस्तान को जरूरत थी। बहुत अरसे बाद ऐसे खिलाड़ी नजर आए कि जो कि टीम में अपनी जान दे रहे थे, टीम के लिए अपनी जान दे रहे थे, अपने मुल्क के लिए दे रहे थे। दैट वाज वेरी गुड। रेहान अहमद की बॉल से साजिद जो है वो इंजर हो गए थे, बट फिर भी उन्होंने अपना गेम जारी किया। तो ओवरऑल अच्छा था। अब बात आगे ये है कि आगे ऑस्ट्रेलिया का दौरा आ रहा है। पाकिस्तान टेस्ट खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। वहाँ क्या लाए अमल है? वहाँ पे भी स्क्वाड कुछ सेम लग रहा है, लेकिन बाबर, शाहीन और नसीम की एंट्री हो चुकी है वापस में। जो उनका रेस्ट था उन्होंने रेस्ट ले लिया है और अब वो वापस आ रहे हैं। और फखर जमान इज आउट ऑफ द स्क्वाड। लेकिन इस बात को करने से पहले हम बात करेंगे रमीज राजा और शान मसूद की। अब बात कर लेते हैं शान मसूद और रमीज राजा की कंट्रोवर्सी की। और रमीज राजा का तंजिया गुफ्तगू शान मसूद के साथ करना उन पर खुद ही भारी पड़ गया। मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं इस पूरी सिचुएशन का, इस केस का। तो उस
बैकग्राउंड इसका कुछ ये है कि पोस्ट मैच यानी कि रावलपिंडी में जो आखिरी मैच खेला गया जिसमें पाकिस्तान जीत गया, उसके बाद शान मसूद रमीज राजा के पास गए इंटरव्यू देने के लिए और रमीज राजा ने उनसे थोड़ा सरकाज़म टोन में क्वेश्चन किए। रमीज राजा की पर्सनालिटी इज फुल ऑफ सरकाज़म, ही डू दैट एंड एवरीबडी नोज दैट। और उसी तरह उन्होंने थोड़ा सा सरकाज़म में उनसे पूछा कि आप 6 मैचेस पहले हार चुके हैं, कॉन्टिन्यूसली हार चुके हैं, तो आपको कैसा लगा है अब जीत गए। बात सारी ये है कि रमीज राजा ने बात तो फैक्ट पे की बट बात करने का मौका ये नहीं था। शान मसूद ने ही कैप्ट हिज कूल और वो वैसे ही बहुत काम और कंपोज नजर आते हैं, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होते सिचुएशंस में। दैट अ वेरी गुड थिंग फॉर शान, गुड थिंग फ्रॉम शान साइड। बट रमीज राजा को उससे जवाब तो बहुत अच्छे तरीके से दिया एंड ही कैप्ट हिज कूल, लेकिन पीसीबी को रमीज राजा का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया और पीसीबी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है रमीज राजा के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने ब्रॉडकास्टर्स को खत लिख दिया है कि आप नोटिस लें रमीज राजा के रवैये का। तो ये सारा कुछ हो गया। बाकी बात रही शान मसूद की परफॉर्मेंस की या कुछ भी, तो जब आप एक कैप्टन को हटा के दूसरा कैप्टन लगाते हैं तो आपका मकसद यही होता है कि आप उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सके और वो कुछ अच्छा खेल पेश कर सके और टीम को साथ लेके चल सके। लेकिन शान मसूद भी कुछ ये खास करने में कामयाब नहीं हो सके हैं। बांग्लादेश के साथ हाल हम देख चुके हैं, इंग्लैंड के साथ हम जीत गए लेकिन पहला मैच हम बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पाकिस्तान ने मेहनत नहीं की, पाकिस्तान ने ऑब्वियसली मेहनत की है। बहुत सारे खिलाड़ियों का कमबैक हुआ है, बहुत सारे खिलाड़ी अच्छा खेल रहे थे। कामरान गुलाम का डेब्यू हुआ, साजिद खान, नोमान अली बहुत शानदार खेल पेश किया, अब्दुल्ला शफीक ने भी बहुत अच्छा खेला, साउथ शकील ने अच्छा खेला, सलमान आगा ने अच्छा खेला, लेकिन शान मसूद इनमें कहीं ना कहीं गुम जरूर हो गए। उन्होंने पहले मैच में तो रन बनाए और अपने 2000 रन भी मुकम्मल कर लिए, लेकिन बाद में वो कहीं खास परफॉर्मेंस देते नजर ना आए। उसके बाद जहाँ तक उनकी कप्तानी की बात कर ली जाए तो उनकी कप्तानी भी सिर्फ सो ही है। तो रमीज राजा के बात उन्होंने फैक्ट्स पे की बट बात करने का मौका नहीं था और शान मसूद ने भी कोई खास आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दी, बट ओवरऑल इट वाज गुड। अफवाहें ये हैं कि रमीज राजा को कमेंट्री पैनल से एक्सक्लूड करने का सोचा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज पाकिस्तान खेलने जा रही है, पाकिस्तान दौरा करेगी ऑस्ट्रेलिया का व्हाइट बॉल सीरीज के लिए और उसकी कमेंट्री पैनल में से शायद हमें रमीज राजा नजर ना आए। अगर मैं नजर ना आए तो हमें वजह पता होगी। तो ये है। बाकी तनकीद सोशल मीडिया पे भी रमीज राजा पे जम की गई। फैंस ने कहा कि आप गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं भाई, जब खत्म हो चुका है सब कुछ तो अब ये लाने की क्या जरूरत है। रमीज राजा कर सकते थे, इस बारे में बात ना भी करते तो कुछ खास फर्क ना पड़ता, बट उन्होंने कर दी, उन्होंने करनी थी। और मोहम्मद आमर ने भी रमीज राजा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हमें कीड़े नहीं निकालने चाहिए हर चीज़ में, जहाँ पे पाकिस्तान टीम का क्रेडिट बनता है वहाँ पे उसे क्रेडिट देना चाहिए। तो ये ओवरऑल रमीज और शान की कुछ थोड़ी सी हाइप क्रिएट हो गई। जहाँ रमीज राजा के साथ कुछ ऐसा होता नजर आ रहा है, वहां दूसरी जानिब फखर जमान भी पीसीबी के शिकार हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि फखर जमान इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड। यस, ही इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्क्वाड। और वजह जो सामने आई, प्रेटी लॉजिकल वजह कि उनका फिटनेस स्टैंडर्ड मीट नहीं हो रहा। लेकिन अगर दूसरी साइड दिखा दी जाए, दूसरी साइड ऑफ स्टोरी की बात करूं तो कहने को सुनने को यही आ रहा है कि बाबर आजम का साथ देने पे फखर जमान को टीम से निकाल दिया गया है। ये सिचुएशन पीसीबी की देखी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी स्कूल की क्लास में बैठी हुई हूँ जहाँ पे एक टीचर के कुछ स्पेसिफिक फेवरेट स्टूडेंट्स हैं और वो उन्हीं के साथ फेवरेटिज्म कर रही है। फखर जमान को उन्होंने निकाल दिया है, लोगों ने बड़ी तनकीद की है। फखर जमान इज ए ब्रिलियंट स्पोर्ट्समैन फॉर पाकिस्तान और पाकिस्तान को इस टाइम पे उनकी ज़रूरत है, बिकॉज वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि कभी भी चल जाए, यू नेवर नो, और वो कितना पाकिस्तान को फ़ायदा दे सकते हैं ये हम सबको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। मैं आपको बता दूं कि फखर बाबर के टीम से निकाले जाने के बाद वो दूसरे तीसरे टेस्ट मैच जो कि इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने खेला था उसमें शामिल नहीं थे, स्क्वाड में शामिल नहीं थे। तो फखर ने बाबर के
हक में जाके एक ट्वीट एक्स पर कर दिया था जो कि उन पे भारी पड़ गया। उन्होंने अपनी इमोशनल साइड दिखा दी कि बाबर को टीम से निकालने पर वो मायूस हैं और वो पीसीबी के सिलेक्शन डिसीजन को क्वेश्चन कर रहे थे और पीसीबी के साथ उनकी डिसएग्रीमेंट हो गई इस बारे में। और उसके बाद ही कुछ दिनों बाद हमने ये खबर सुन ली कि फ़खर ज़मान इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द स्क्वाड एनी मोर। तो जहाँ तक समझ आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ अंदरूनी इख्तलाफात, अंदरूनी सियासत का शिकार तो है, मैं आपको बता दूं। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा ऐसे ही? मैं आपको ये बता दूं कि ही इज़ नॉट द ओनली वन। जो रमीज राजा के साथ हुआ, फ़खर ज़मान के साथ हुआ, गैरी क्रिस्टन वाइट बॉल के हेड कोच वो भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं और उनका बयान सामने आया है और उनकी भी कुछ फ़खर ज़मान से मिलती जुलती कहानी ही है कि वो ये कहते हैं कि उनका पीसीबी के साथ बहुत सारी चीज़ों पे इख्तलाफ था। उनका ये भी कहना था कि बाबर को टीम से निकालने जाने पे मेरा इख्तलाफ था, उसके बाद वो नहीं चाहते थे कि मोहम्मद रिजवान कैप्टन बने। लाइक इट्स अ वेरी बिग थिंग और लैक ऑफ अथॉरिटी। वो ये कहते हैं कि पीसीबी की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है हर चीज़ के अंदर। अब ये सारी सिचुएशन देखकर एक के बाद एक केस सामने आता जा रहा है और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल का निशान है कि पीसीबी आखिर में चाहता क्या है। बात ऐसी है कि जब आप अंदरूनी आपके मसाइल होते हैं या आपके अंदरूनी इख्तलाफात होते हैं तो उससे आपकी टीम असरअंदाज होती है। आपकी ग्रुपिज़म है, पहले हमने ग्रुपिज़म देखी, फिर उसके बाद उन्होंने ये देखा कि जो भी आपने स्पेसिफिक बंदे अपॉइंट किए हुए हैं अगर वो डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, आपने सब डिसीजंस खुद ही लेने हैं, तो देन आपने उनको अपॉइंट क्यों किया हुआ है। दैट्स अ सैड स्टोरी फ्रॉम पीसीबी साइड, नॉट फ्रॉम पीसीबी साइड, फ्रॉम अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू। लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि लोग भी कुछ ऐसे ही कह रहे हैं कि पीसीबी आखिर में क्या चाह रहा है, हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। कप्तान के बाद कप्तान चेंज हो रहा है, हेड कोच के बाद हेड कोच चेंज हो रहा है। आपके साथ जो एग्री करेगा आप उसको रखेंगे, जो एग्री नहीं करेगा आप उसको टीम से बाहर निकाल देंगे। तो ऐसी सिचुएशंस में कभी भी पाकिस्तान टीम फ्लरिश नहीं करेगी और ना ही वो कम बैक कर पाएगी। और जी सबसे पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर ये है कि रिजवान को कप्तान बना दिया गया है फाइनली, जो कि उन्होंने बनना ही था। उनको वनडे और T20 का कप्तान बनाया गया। पहले कह रहे थे कि हारिस को बनाएंगे, लेकिन चलें अब हारिस नहीं बनेंगे, रिजवान ही बन गए हैं। और सलमान आगा को नायब कप्तान बना दिया गया, जिसकी कोई लॉजिक मुझे समझ नहीं आई। सलमान आगा इज ए किड अभी और ऑफ कोर्स उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बट इसका हर किसी मतलब नहीं कि आप उसको नायब कप्तान बना दें। और रिजवान को कप्तान तो बना दिया है जिसके हक में गैरी क्रिस्टन नहीं थे, क्योंकि इट्स अ क्वेश्चनेबल सिचुएशन कि कब तक ये अंदरूनी सियासत और ये इख्तलाफात हमें फ्लरिश करने से रोकते रहेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही नाजरीन। आप अपनी कीमती फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करें कि पीसीबी के अंदरूनी मामलात और रिजवान क्या नई स्ट्रेटजी लेकर आएंगे। ये दो बड़े क्वेश्चन इस वक्त है पाकिस्तान के लिए कि ये अंदरूनी मामलात कब तक ठीक हो जाएंगे और पाकिस्तान के लिए रिजवान कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। अल्लाह करे कि रिजवान कुछ अच्छा खेल पेश कर सके और जो उम्मीदें सबको रिजवान से हैं वो उन उम्मीदों पर पूरा उतरे। खैर जो सिचुएशन हम पहले देख चुके हैं, हमें उस पर उम्मीद तो नहीं लगानी चाहिए किसी भी कैप्टन से, क्योंकि पाकिस्तान अगेन इज एन अनप्रेडिक्टेबल टीम, वो कुछ भी कर सकती है किसी भी वक्त। तो बस हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि अंदरूनी मामला ठीक हो जाएं और रिजवान अच्छी खेल पेश करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और मुझे दें इजाज़त, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।